वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी विंटर चल रही है तो हो सकता है इंडिया में भी विंटर अभी है, बट पोलैंड में बहुत ज़्यादा अभी कोल्ड है और माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। तो इंडिया में भी अभी जनवरी और फरवरी तक विंटर रहेगा ही रहेगा। तो अभी तक की जितने वीडियो मैंने अपलोड की हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले हैं। बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़कर कि आप लोग मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आप लोग के लिए मैं आज एक अलग टाइप का वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि आप ही से रिलेटेड है। और आपसे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं पोलैंड आने के लिए और ट्राई कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए। तो उसको ट्राई करते रहिए, ज़रूर लग जाएगा वीज़ा। लेकिन वीज़ा लगने के बाद आप लोग ये भी चाहते हैं कि जॉब कैसे अप्लाई करेंगे, और जॉब के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना करके आपको भेजी है, अपलोड की है, जिसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। जिन लोगों ने वॉच नहीं किया है वॉच करके देखिएगा और उसको फिर से आप ट्राई करके देखिए, जॉब अप्लाई करके देखिए। तो जॉब आपकी हो सकता है मिल जाए और उससे भी वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ ये थोड़ी सी अलग है, और अलग इसलिए है कि वर्क वीज़ा से मतलब थोड़ा सा रिलेट करती है लेकिन थोड़ी सी अलग है। और इसमें आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पोलैंड में जो जॉब है, अलग अलग कैटेगरी की जो जॉब है वो किस टाइप की जॉब है और आपके लिए कौन सी जॉब सुटेबल होगी। तो इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि जॉब जो है किस टाइप की है, किस कैटेगरी में आती है, ताकि आप लोग आ रहे हैं तो या आप सेटल होने की सोच रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए जो जॉब है आपके दिमाग में हो कि ये सब जॉब्स जो हैं आपके लिए सुटेबल हो और इस पर आप ट्राई कर सके। जब भी आप यहाँ आए तो आपको लगे कि हमें इस पर ट्राई करना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इस वजह से मैं आपके लिए ये जॉब से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि दो टाइप की जो जॉब हैं जो मैं इस वीडियो में भी बात करूँगी आगे चल के, तो ये किस तरह से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं कि पोलैंड में जॉब जो है कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी जॉब्स जो है सैलरी प्रोवाइड मतलब हाई सैलरी प्रोवाइड करती हैं, और किस टाइप की जॉब्स हैं जो आपको मतलब लेनी चाहिए। आपके मतलब स्किल्स के हिसाब से आपको कौन सी जॉब आपको सुटेबल होगा, किस टाइप की जॉब्स आपको मतलब उसमें अप्लाई करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि पहले तो आप ये जान लीजिए कि दो टाइप के जॉब होते हैं, और वो दो टाइप के जॉब कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनमें बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है, कैसे आप उनको चूज़ कर सकते हैं, तो ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो इससे पहले आप पहले ये जान लीजिए कि दो टाइप के जॉब्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है, एक होता है ब्लू कॉलर टाइप जॉब और दूसरा होता है वाइट कॉलर जॉब। ये दो तरह के जॉब होते हैं, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब। तो पहले तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये ब्लू कॉलर जॉब और ये वाइट कॉलर जॉब होता क्या है, क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या अलग अलग बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इनके लिए क्या क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किस में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब, तो इस सेंटेंस को देख मतलब सुनकर ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हमें कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रीज़ में ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताया जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ब्लू कॉलर जॉब जो होती है वो होती है फिजिकल, मतलब आपको फिजिकल वर्क करना होगा ब्लू कॉलर जॉब में। और उसमें जो वाइट कॉलर जॉब होता है, वाइट कॉलर जॉब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो, और उसकी सैलरी भी थोड़ी डिफरेंट होती है वाइट कॉलर जॉब से ब्लू कॉलर जॉब में। तो पहला तो फ़र्क ये हो गया, ब्लू कॉलर जॉब में जो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं वो आपको वाइट कॉलर जॉब में मिल जाएंगी, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब जो है वो एक अलग लेवल का होता है, इस वजह से। तो ब्लू कॉलर जॉब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि आप वेयर हाउस में जॉब करते हैं, कहीं आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, या फिर
कहीं जैसे कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब आप इन सब जगहों पे आपको फिजिकल वर्क करना होगा। तो ये सब जॉब्स जो होती हैं ब्लू कॉलर जॉब होती हैं। किसी शॉप में आपको क्लीनिंग के लिए रखा जाएगा, या फिर आपको, जैसा कि मैंने बताया, लॉजिस्टिक का वर्क है। लॉजिस्टिक में भी आपको लाइक ड्राइवर का जॉब ही मिल सकता है, या फिर आपको जैसे सामान जो है, सामान आपको लोड करने का जॉब है। ये सब ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क आपको करना होगा। और वाइट कलर जॉब में, अब आप जान लीजिए कि वाइट कलर जॉब में क्या होता है। तो वाइट कलर जॉब जो होती है, ये होती है ऑफिशियल वर्क वाली जॉब। मतलब आपको कोई भी मतलब हाई स्टेटस वाली जो जॉब है वो वाइट कलर जॉब में ही आएगी, और ये आपको ऑफिस में ही बैठ के करना होगा, या फिर आप घर से भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो वाइट कलर जो जॉब होती है वो ऑफिशियल वर्क वाली होती है, और ब्लू कलर वाली जो जॉब होती है वो आपको फिजिकल वर्क वाली होती है। तो मेन डिफरेंस ये है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में जब डिफरेंस ये है, तो दोनों की सैलरीज भी अलग होगी, और दोनों के बेनिफिट्स भी अलग होंगे, दोनों के एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे। एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दोनों में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिर भी क्या होता है कि कैटेगरी के हिसाब से सैलरी दी जाती है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग सैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन एक होता है कि इसमें भी एक स्टेटस मेंटेन करना होता है ब्लू कॉलर वालों के लिए और वाइट कॉलर वालों के लिए। तो इन सब कंट्रीज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन होता है। तो अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में जॉब अवेलेबल हैं ब्लू कॉलर में और वाइट कॉलर में। लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे ये वाली जॉब करनी है, मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी है। फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि कुछ लोगों ने तो चूज़ कर लिया होगा कि मुझे ये जॉब करनी है, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ये इस टर्म को समझने में कि किस जॉब में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसको समझने में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। बट मैं आपको यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी कि कौन सी जॉब ज़्यादा हाई पेड जॉब्स हैं, हाई पेड सैलरीज वाली जॉब्स हैं, और कौन सी जॉब आपकी मतलब फिजिकल वर्क वाली हैं, ऑफिस वर्क वाली हैं। ये सब डिटेल्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बनाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखिएगा, और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जिनका आंसर मुझे पता है, जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, उसका जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने बोला है कि मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को पास ला करके ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको आवाज़ मिल सके। मेरे फ़ोन में तो आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरी आवाज़ मेरी जो है आप तक पहुँचे और आप लोग उसको ध्यान से सुन सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों की कैटेगरी क्या होती है। इन दोनों की कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि वाइट कलर जॉब में आपको ऑफिस में वर्क करना पड़ता है, और जो कि एक प्रोफेशनल जॉब मानी जाती है। थोड़ा सा एक स्टेटस, उससे क्या होता है कि स्टेटस वाली जॉब इसको मानी जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करें ब्लू कॉलर जॉब की, तो इसमें क्या होता है, आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, लाइक फैक्ट्री वर्कर, ड्राइवर, फील्ड वर्क। ये सब जो वर्क होते हैं, ये सब आपको मतलब ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। और इनकी सैलरी में अगर हम बात करें तो जो ऑफिस वर्क होता है, प्रोफेशनल वर्क, उनकी सैलरी हाई होती है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफिस में बैठने वाले लोगों को सैलरी हाई मिलेगी, वो हाई डिमांडेड वाली सैलरी होती है। और एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको और भी अच्छी सैलरी दी जाती है। और सेम वहीं अगर ब्लू कॉलर जॉब की बात करें तो ब्लू कॉलर जॉब की भी सैलरी लगभग सेम होती है। अगर उनको एक्सपीरियंस अच्छा है तो उनको भी सैलरी अच्छी अच्छी दी जाती है। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप क्लाइंट से अच्छा मतलब डील कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी और अच्छी बेहतर हो जाती है। यहाँ पर इन सब कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि मुंह देख करके लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके परफॉर्मेंस पे लोग यहाँ पर बात करते हैं। कोई भाईचारा नहीं चलता यहाँ पर। आप किस तरह का आपका टैलेंट है, किस तरह से आप वर्क करते हैं, आप किस तरह से आप अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं, आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होती है क्लाइंट के साथ, तो इस लेवल पर यहाँ बात होती है। ऐसा नहीं कि भाईचारा चलता है कि आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपकी सैलरी इंक्रीज करवा दूंगा, ये सब यहाँ नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ काम को देखा जाता है, काम के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी पे की जाती है। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, तो ये सब, इन सब चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं, नोटिस करते हैं बहुत ही बारीकियों से। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो है सैलरी इंक्रीज होती है। मतलब कि एक तरह से होता है कि कोई आपको देख रहा है कि ये जो एम्प्लॉय है ये काफ़ी डेडिकेटेड है इस काम के लिए,
तो अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये अप्रिशिएशन जो होती है ना कि एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तो ये फैलती चली जाती है। तो इस हिसाब से क्या होता है ना कि सैलरी इंक्रीज होने का, या फिर उसको और भी अलग से अदर फैसिलिटीज है या कुछ भी अलग तरीके का उनको देने की कोशिश की जाती है अलग से। तो ये सब चीज़ें यहाँ चलती हैं, भाईचारा वगैरह यहाँ नहीं चलता। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कहीं भी जॉब ज्वाइन करें, तो अपना डेडिकेशन बना करके रखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। बात करते हैं कि पोलैंड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड वाली जॉब कौन सी होती है, किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी पे की जाती है, और मतलब कि सबसे ज़्यादा सैलरी जिसमें पे करते हैं वो लोग कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और क्या स्किल्स चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कब उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, ये सब अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले ही जो जॉब है वो आईटी सेक्टर वालों के लिए है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और मतलब आईटी प्रोफेशनल भी आप उनको कह सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल तो आपको पता ही होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जितने लोग एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं, सब आईटी प्रोफेशनल्स ही होते हैं। और उनका एक्सपीरियंस जितना अच्छा होता है उनको उतनी ही अच्छी उतनी ही अच्छी सैलरी उनको पेड की जाती है। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की जब हम बात करेंगे तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है कम से कम 10,000 से लेकर के स्टार्ट होता है, और 25,000 पीएलएन की बात कर रही हूँ मैं, पीएलएन तक जाता है। स्टार्टिंग 10,000 से लेकर के 25,000 तक की जाती है। तो आईटी सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनकी जॉब हाई पेड सैलरी वाली होती है, सबसे बेस्ट जॉब वही होती है। और उनको जो वीज़ा होता है वो उनको वीज़ा बहुत ही ईजी मिल जाता है कंपनी के थ्रू। तो ये 10,000 से, जैसा मैंने बताया, 10,000 से स्टार्ट होकर 25,000 तक जाती है इनको सैलरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, आईटी सेक्टर वालों को। मतलब कि मैं आपको पीएलएन में ये बता रही हूँ, आप रुपए में मत इसको काउंट कीजिएगा। मैं पीएलएन में आपको बता रही हूँ कि 10,000 से स्टार्ट होता है तो 25,000 पीएलएन तक जाता है। तो कितना हो जाएगा आपको, लगभग अगर हम 10,000 से काउंटिंग करेंगे इंटू 20 कर लेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गए। स्टार्टिंग रेंज की बात कर रही हूँ, 225,000 पीएलएन। तो इसको आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करके आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी पेड होती है पोलैंड में। पोलैंड नहीं, इंडिया से बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो सैलरी अच्छी मिलती है। और लोग फॉरेन कंट्री में क्यों जाते हैं, पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं। अगर वो वहाँ रह के खर्च करते हैं तो उनको लगेगा कि ये सैलरी भी उनके लिए कम है, बट अगर कन्वर्जन के हिसाब से देखेंगे, अगर वो कन्वर्ट करके इंडिया उस पैसे को लेकर के जाकर मतलब उसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सैलरी है एक तरीके का। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये हाई पेड वाली सैलरी जॉब है या नहीं है। तो ये हाई कॉलर जॉब होती है। दूसरी, इनको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, और ये रियली हाई पेड वाली जॉब होती है। और ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ही है जो ये काम कर सकते हैं, और उनके स्किल्स पर ये डिपेंड करता है कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग रेंज बताया आपको, 10,000 टू 25। उससे ज़्यादा स्किल्स है, मतलब एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा अच्छा है उतनी अच्छी जॉब मतलब सैलरी पेड की जाती है। तो ये वाइट कॉलर जॉब है, इस वजह से थोड़ा सा इसका बेनिफिट और ज़्यादा है। स्किल्स अगर ज़्यादा है तो उससे भी और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी को लेकर के। तो ये एक्सपीरियंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक फ्रेशर्स में और एक एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्री बैठे हैं तो आप फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपको एक्सपीरियंस होता रहे, आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलती रहे। तो मेरा तो यही मानना है कि फ्री नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कितने सारे यूट्यूबर हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कैसे बनाना है, क्या करना है। मुझे खुद नहीं पता थी, और अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता है। लेकिन मैं फ्री बैठना नहीं चाहती, कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। तो जब फ्री होती हूँ तो वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वीडियो बनाने से क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा हर दिन मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट्स का जवाब रिप्लाई कैसे करना है, ये सब भी एक मतलब एक्सपीरियंस है कि इस तरह से काम करता है यूट्यूब। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी अगर फ्री हैं तो आप फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें, एक्सपीरियंस लेते रहें। ताकि पता है कि अगर आप कुछ भी करेंगे ना तो आज आज नहीं तो कल आपको वो काम कर जाएगा। तो हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। तो सीखने की जो कला है ना ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सीखने के लिए भी अंदर से आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अपने अंदर का इंटरेस्ट जगाइए और सीखते रहिए। तो सीखने में बिल्कुल भी अपना टाइम, मतलब कि अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, उस टाइम को कंज्यूम कीजिए सीखने में।
दूसरी बात करते हैं दूसरी जॉब के बारे में, जो कि है डाटा साइंस एनालिसिस की जॉब है, जो कि इसमें आपको डाटा हैंडल कमांड का मतलब काम करना पड़ता है, डाटा हैंडल करना पड़ता है। और इसमें आपको पोलैंड में जो है हाई कमांडेड जॉब है। और ये जो है जॉब, ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, हाई पेइंग जॉब है ये। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग जो सैलरी है, हर हर सेक्टर में आपको स्किल्स देखी जाती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो उनके फ्रेशर के हिसाब से आपको अलग सैलरी पे की जाती है। आपको एक्सपीरियंस है तो आपको उस मतलब डाटा हैंडलिंग में आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको सैलरी पेड की जाएगी। बट इसमें जो करियर है आपका, वो 15,000 से 20,000 तक की जॉब वाली सैलरी है आपकी, मतलब आपका करियर इसमें है। और आपके साथ अगर स्किल्स इसमें जुड़ा हुआ है 2 साल का 3 साल का, अगर आपका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है तो उससे सैलरी थोड़ा सा है, जैसा कि मैंने 15,000 से स्टार्टिंग बताया, तो 15,000 से बढ़कर वो 18,000 भी हो सकता है। तो ऐसा ही करके आपको इंडियन मनी में अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि इंटरेस्ट और जगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो हमारी ये जो दूसरी जॉब है डेटा एनालिसिस की जॉब, ये हमारी दूसरी कैटेगरी की जॉब है, जो कि हाई पेड सैलरी वाली जॉब है। तो अगर कुछ लोग डाटा हैंडलिंग वाले जो हैं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस जॉब को अप्लाई कीजिएगा। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पोलैंड में। और फर्स्ट वाला जो मैंने बताया आईटी प्रोफेशनल के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो तो है ही। सेकंड आपका ये भी आईटी से रिलेटेड ही है, डेटा हैंडलिंग वाली जो जॉब होती है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छे लोगों की पकड़ है। ऐसा बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को सीखते हैं। मैंने जैसा सुना है कि सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इस जॉब को भी इग्नोर मत कीजिए, इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हाई डिमांडेड जॉब है ये। तो इनको भी आप अप्लाई कीजिए और अच्छे पैसे कमा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड जॉब की, जो कि है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड। तो ये भी एक इतनी अच्छी हाई पेड सैलरी वाली जो जॉब है, बहुत अच्छी है। अगर आपको नंबर का, फाइनेंस का शौक है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका शौक है, इंटरेस्ट है, तो इसमें भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक होते हैं यहाँ पर, सिटी बैंक है, पोलैंड का खुद का बैंक है, पोल्स्का बैंक। तो इन सब बैंक्स में अगर आप पोलैंड में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही हाई पेड वाली जॉब है। जैसे कि ये पोलैंड की जो बैंक है, पोल्स्का बैंक, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये बैंक यहीं की है, इस वजह से आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एक सेंटेंडर बैंक भी है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जैसा कि मैंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात की, जो ये तीसरी जॉब है यहाँ की हाई पेड सैलरी जॉब, तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी अर्निंग है आपकी। और स्टार्टिंग इसकी सैलरी जो है 20,000 से 40,000 PLN तक यहाँ पर पे किया जाता है बैंकिंग सेक्टर वालों को। तो अगर आपको अकाउंट्स में आपने पढ़ाई की है, तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड सब कुछ आता होगा और आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपने पहले से कहीं जॉब कर रखी है, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, अगर आप अप्लाई करेंगे इस कंट्री में, तो उस मतलब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ता है, बट यहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, अच्छा खासा अर्न करने के लिए। तो 20,000 टू 40,000 PLN तक आपकी अर्निंग हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आप ट्राई कर सकते हैं वाइट कॉलर जॉब के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है और अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजिली आपको मिल सकता है ये जॉब, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और आपके स्किल्स के, सॉरी, एक्सपीरियंस बोल लीजिए या फिर आप स्किल्स बोल लीजिए, दोनों सेम है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कुछ भी इसमें आपको मतलब कि करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली तरीके से आपको जॉब मिल जाती है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो एक तो आप सोचिए कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ से भी आप एक्सपीरियंस लेकर के आप इंडिया भी जाएंगे तो भी आपको कितनी अच्छी मतलब पोजीशन मिलेगी, आप ये सोच सकते हैं। तो आप अगर आप अकाउंट्स में आपने पढ़ाई की है, पहले से आपने एक्सपीरियंस ले रखा है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में ले रखा है, और फिर दूसरी कंट्री में जाकर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल स्किल्स भी आपके अंदर, आपके मतलब सर्टिफिकेट में एक ऐड हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके अर्निंग पर।
अर्निंग पे अफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जब भी आप जॉब कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो अगर आप कैसे वो मतलब आपको विश्वास करेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। कुछ तो वर्क आपको देंगे करने के लिए, या तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट है जो आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत मायने रखती हैं और सैलरी पर बहुत ही इफेक्ट डालती हैं ये कि ये मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो इनको मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फाइनेंस में, इन सब जगह पर बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स हैं और इनको आप अप्लाई कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। बात करते हैं अब फोर्थ नंबर जॉब की, जो कि है मेडिकल से रिलेटेड। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय होते हैं, और भी जो पैथोलॉजी वगैरह में जो भी जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो जिन्होंने भी मान लीजिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है और यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडिया से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर ही मेडिकल कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेडिकल लाइन में। हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है कि वैकेंसी ये लोग निकालते हैं और निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, वैकेंसी निकलती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर पेपर कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है, फिर से उसको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर वो लोग वैकेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये सारा सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग वैकेंसी निकालते हैं तो उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट देते भी हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि आप वहाँ पर कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, किस लाइन में अच्छा है। ये लोग सब कुछ आपको गाइड करते हैं और उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, यहाँ पर वैकेंसी होती है तो सबको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। कहीं भी कहीं ना कोई जो होता है एडजस्ट हो जाता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल में, जैसा कि नेम सब सेम है बट काम अलग अलग है। जैसे नर्स का काम अलग है, डॉक्टर्स के काम अलग हैं, वार्ड बॉय के काम अलग हैं, पैथोलॉजी का काम अलग है। तो ये सब काम अलग अलग हैं बट अगर आपने मेडिकल लाइन में कुछ ना कुछ किया हुआ है तो इन सब जगहों पर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेन भी किया जाता है, सिखाया भी जाता है, तो सब कुछ हो जाता है यहाँ पर। तो बस यही है कि आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी इसके लिए, मेडिकल के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई जिसने की है तो उसकी सैलरी, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी कम से कम 25,000 से स्टार्ट होती है, 25,000 से लेकर के 50,000 PLN तक। यहाँ पर डॉक्टर की जो फीस है ना बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार आप जाते हैं चेकअप कराने के लिए तो मिनिमम आपको 500 PLN कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 रुपये की 10,000 रुपये फीस है यहाँ पर डॉक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो अगर आपकी जॉब है तो कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट में यहाँ पर सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। सारा ट्रीटमेंट आपको बेस्ट से बेस्ट मिलता है। इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए तो आपको वेट कराया जाएगा या फिर आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, आपको दवाइयों के लिए दौड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। फटाफट यहाँ पर काम होता है। मैं भी गई हूँ यहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गई हूँ और मैं यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गई हूँ। तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग है बट दोनों का जो ट्रीटमेंट है ना बेस्ट से बेस्ट होता है। मतलब कि आपको ठीक करके पेशेंट को, इनका काम है बस ठीक करना। इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रास्ते में भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप फटाफट से गवर्नमेंट एम्बुलेंस को आप बुला सकते हैं, जो कि यहाँ का जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बुला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एम्बुलेंस के चार्ज अलग हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस के चार्ज अलग हैं। बट अगर गवर्नमेंट एम्बुलेंस आती है तो ऐसा नहीं है कि टाइम लगाएगी आने में। आपने बस एक कॉल किया और 5 मिनट के अंदर वहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है वो हाजिर हो जाती है और आपका ट्रीटमेंट फटाफट स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं या कुछ भी। फर्स्ट उनका रहता है टारगेट ट्रीटमेंट करना। पहले वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद आपसे आपका नाम, एड्रेस वगैरह पूछते हैं कि आपको मतलब अभी कहाँ जाना है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप घर जाना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। सब कुछ डिटेल्स ये लोग लेते हैं हेल्थ सेक्टर में। तो बहुत ही अच्छा है ये सब जॉब। आपको एम्बुलेंस वर्क भी आपको यहाँ मिल जाएगा।
मेडिकल लाइन में है आप तो यहाँ पर हर जगह पर आपको एम्बुलेंस की गाड़ियाँ रहती हैं अवेलेबल। बस आपको कॉल करने भर की देर है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत मायने रखती हैं। तो ये हमारा जो 4th नंबर का जॉब है हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप MBBS हैं, अपने मेडिकल में कुछ भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर की जॉब भी हमारी वाइट कलर जॉब के अंदर आती है, क्योंकि ये भी एक ऑफिस वर्क है, बैठकर ही लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में। तो ये भी हमारी एक वाइट कलर की जॉब की है। अब बात करते हैं कि हमारी 5वें जॉब की, जो कि हमारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियर की बात कर लीजिए आप। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, इसकी भी मतलब ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर पोलैंड में। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन साइट में लेकर के आपको बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर डिमांड है जॉब का। ये मैकेनिकल इंजीनियर का, अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा आपके पास स्किल्स है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। और सैलरी की अगर बात करें तो 12 से 13,000 PLN तक ये सैलरी आपको मिल सकती है यहाँ पर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन साइट में ही आपको मैकेनिकल हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग भी आपने किया है, तो ये दोनों काम आपको कंस्ट्रक्शन साइट में ही आपको बहुत अच्छे मतलब जॉब दिला सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इसमें अच्छी खासी अर्निंग है आपके लिए। मतलब कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं है, आप हर तरीके से हर जगह पर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपने पढ़ाई कुछ की है और दूसरी कंट्री में जाकर कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है उस बेसिस पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी जॉब अवेलेबल है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन साइट में भी ये कंस्ट्रक्शन साइट का जो जॉब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है कहीं भी मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है, ना कोई साउंड पॉल्यूशन होता है और ना ही किसी तरह का पॉल्यूशन और भी अलग होता है। बहुत पता नहीं ये लोग किस तरह काम करते हैं कि बिल्डिंग कब खड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मेरे घर के सामने भी बिल्डिंग बन रही है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बिल्डिंग बन रही है, कोई भी साउंड नहीं होती है। पता नहीं इनकी क्या टेक्निक है ऐसी। तो ये सब सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। क्यों हमारे देश में ऐसा है कि कुछ भी काम होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो इतनी आवाज़ होती है, सभी लोग परेशान होते हैं, पॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के सामने स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं, अगर आप इन सब जगहों पर आप ट्राई करेंगे तो आपको एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, अलग टाइप का अनुभव मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं, कि बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला भी नहीं होता और काम भी हो जाता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और आप इनको ट्राई करके देखिए, ज़रूर हो जाएगा। सैलरीज जैसा कि मैंने बताया कि 12,000 से लेकर 30,000 PLN तक सैलरी ये आपकी बन सकती है। एक्सपीरियंस है तो और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। मतलब इसके अंदर में 12,000 से स्टार्ट है, इसके अंदर ही आपको और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। इस जॉब में मैं बात कर लेती हूँ अब आपको ब्लू कॉलर जॉब की। अभी तक जितनी हमने बातें की ये सब वाइट कलर जॉब थी, जो कि ऑफिस वर्क वाली जॉब थी। और अब हम बात करेंगे ब्लू कॉलर जॉब के बारे में, जो कि जिसमें कि आते हैं जैसे वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और आप क्या ले सकते हैं फिजिकल वर्क में ड्राइवर का हो गया। तो ये सब जो जॉब हैं ये सब ब्लू कॉलर जॉब हैं। सबसे पहले तो आप इनको समझ लीजिए कि इनको ब्लू कॉलर जॉब यहाँ पर बोला जाता है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो यही बोल कर सकते हैं कि मुझे ब्लू कॉलर जॉब चाहिए। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी जॉब यहाँ पर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर वर्क जो होता है ना बहुत महंगा होता है। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है इन सब कंट्रीज़ में, तो अगर आप लेबर बुलाते हैं, बाहर से प्लम्बर बुलाते हैं या इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं, तो सिर्फ उनके आने का चार्ज 200 PLN पड़ता है। 200 PLN अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन मनी में तो लगभग 4,000 के रुपए होता है। तो 4,000 तो सिर्फ आपने उनको आने का दे दिया, तो सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी अर्निंग है। और ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर्स ये सब जो होते हैं इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। लगभग इनकी सैलरी 8,000 से स्टार्ट होती है, 15,000 तक होती है। प्लस अगर कोई उनको बुलाता है पर्सनली अपने घर पे कुछ करवाना होता है, तो ये 8,000 से 15,000 जो PLN है ये तो उनकी सैलरी है मिनिमम, मतलब इनके बीच होती है। प्लस अगर आप उनको बुलाते हैं ये उनके ऊपर की चार्जेस होते हैं।
तो आने का चार्जेस तो 200 PLN हो जाता है। नेक्स्ट आपको होता है कि बनाने में कितना टाइम लेते हैं, क्या खर्चा आता है, वो एक अलग खर्चा होता है। दूसरा बनाने का चार्जेस भी अलग से लेते हैं। तो ये सब जो होते हैं छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, उनमें भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और ये जो वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की जो जॉब है, ये एक फिक्स जगह पे जॉब होती है। बट जो उनके पास टाइम बचता है शाम का या मॉर्निंग का, क्योंकि जॉब का टाइम तो आपको मान लीजिए 9 से 5 होगा, बट अगर आप किसी को मतलब बुलाना हो अपने घर की कोई चीज़ें ठीक करानी है, तो उसके लिए भी ये लोग अलग से चार्जेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी में इंक्लूड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको प्राइवेट बुला रहे हैं तो प्लस ऊपर से वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सब जो जॉब है ब्लू कॉलर जॉब में आती हैं। कोई बेकार जॉब नहीं, बहुत अच्छी जॉब है ये। यहाँ के लिए काफ़ी मतलब अच्छे स्टेटस में माना जाता है। कोई गंदे नज़र से कोई देखता नहीं है किसी को। सारे काम बराबर होते हैं यहाँ के लिए। तो इस जॉब में भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, लॉजिस्टिक, इन सब जॉब जो होती हैं बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। हमारे मतलब फ्रेंड्स के मतलब हमारे रिलेशन में ही यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं लॉजिस्टिक एरिया में हैं, ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं और अच्छी खासी अर्न करते हैं। अपना इन लोगों ने अपनी कार ये लोग लेकर के रखे हुए हैं। और जैसे आप पर्सनली अगर बुलाते हैं, जैसे उबेर है, ओला है, यहाँ पर अपनी कार्स को इन लोगों ने बुक करके रखा है। जैसे किसी को कहीं भी जाना होता है तो हम लोग टैक्सी बुक करते हैं, तो अच्छा खासा इन लोग अर्न कर लेते हैं। तो लेकिन बहुत सारे रूल्स भी होते हैं यहाँ पर पोलैंड में आपको कार चलाने के लिए, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उनको अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आप अच्छा खासा अर्न करेंगे। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है, कार की स्पीड लिमिट है, इन सब को फॉलो करके आप चलेंगे तो आपकी बहुत मतलब अच्छी खासी अर्निंग होगी और आप यहाँ पर एक सेटल होने के लिए सोच सकेंगे। मैंने अभी ब्लू कॉलर जॉब के बारे में बताया, ड्राइवर के लिए। लॉजिस्टिक जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉजिस्टिक एरिया में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है कि काफ़ी दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस में उनको ट्रक जो होती है ना ड्राइव करनी पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है लॉजिस्टिक एरिया में। और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 8,000 से 12,000 PLN तक इनकी सैलरी होती है। प्लस स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको और अच्छी सैलरी दी जाती है। तो इन सब जगहों पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज पर यहाँ पर लोगों को रखा जाता है। और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी भी। तो अगर आप आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं तो फटाफट से आप इन सब जगह पर ट्राई करके आप अपनी अर्निंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए आप अर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाइट कॉलर जॉब्स में और ब्लू कॉलर जॉब में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्योंकि ये सब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी जगह पर आपको अकोमोडेशन भी दिया जाता है ब्लू कॉलर जॉब में। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं मेडिकल भी दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल फ्री है, बट कहीं कहीं आपको दिया जाता है। ये सब फैसिलिटीज़ अलग से दी जाती हैं, अकोमोडेशन की और फूड की प्लस मेडिकल की। ये सब फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। तो ये आपको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कैसे मिलता है, और स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब, ये दोनों डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये पोलैंड के हाई डिमांडेड जॉब में से हैं, जिनका मैंने डिस्कशन इस वीडियो में किया है। तो आपको वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और इससे रिलेटेड और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।